और दो चार बातें और होंगी इसमें, उन पर ध्यान मत देना। एक गुरुजी थे, संत थे। तो उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरुजी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो अब तो सब बर्बाद हो गया ना, तो भजन करने के लिए आए थे हम, तो घर बार छोड़ छाड़ के हमारे गुरुजी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरुजी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरुजी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरुजी का त्याग नहीं, तो गुरुजी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरुजी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुण जी पे बैठ के पहुंच गए, अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुण जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुण जी, और गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था। भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुण के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे हैं नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हां। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा, तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको। ठाकुर जी बोले जाओ बताया। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरु जी कहो बेटा क्या बात? आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरु जी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं। गुरु जी बोले कहां है भगवान? बोले वो खड़े। गुरु जी ने बाहर झांक के देखा, कोई दिखे नहीं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले तुम पहले ठाकुर जी से कहो मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें, तब मैं आज्ञा दूंगा। अरे गुरु जी अभी रुको। दौड़ के गया, ठाकुर जी? बोले जी मेरे गुरु जी को दर्शन दो, उनको जब आप दर्शन दोगे तब वो आज्ञा देंगे मुझे जाने की। भगवान बोले तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं है कि मेरे दर्शन कर पाए वो, तुम तो सीधी आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। चेला बोला कि नहीं, गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। ठाकुर जी बोले रुको हम होते हैं प्रकट। तुरंत प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। गुरु जी के हाथ पैर कांपे, आंखों से आंसू। जय हो ठाकुर जी, आपका मधुर दर्शन हो गया, बड़ी कृपा। चेला बोला गुरु जी अब आज्ञा, मैं जाऊं? बेटा अकेले जाओगे, हमको नहीं लेके चलोगे साथ? तुम बेटा वैकुंठ में मेरी सेवा के बिना कैसे रहोगे? और तुम चले जाओगे तो यहां मेरी सेवा कौन करेगा? तुमने विचार नहीं किया एक बार भी? चेला तो रोने लगा, अरे मेरे गुरुदेव आपको मैं नहीं रुकिए। ठाकुर जी बोले जी गुरु जी भी चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले सुनो,
वैकुंठ जाने के नियम होते हैं और तुम्हारे गुरुजी ने सारे नियम उल्लंघन किए हैं। चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। हमने एक बात मान ली, अभी बार बार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सुनिए ठाकुर जी, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, खुद आए हो आप। मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। या तो मेरे गुरुजी को लेके चलो, नहीं तो खा लिया। गरुण जी बोले जय जय। ठाकुर जी एक बार बोले चलो गरुण, इसके तो बड़े नखरे हैं। गरुण जी बोले लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दोगे? उनसे तो आप बड़ा कह के आए थे, इसकी निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, इसकी निष्ठा पे मैं राजी हो गया हूं। ले चलो, कौन से वैकुंठ में जगह बहुत है। आज तक सुना गया गुरु कृपा से चेला तरे हैं, आज सुन लेंगे कि चेला की कृपा से गुरु भी तर गए। नहीं, सुनिए मैं थोड़ा संशोधन करूं। गुरु की कृपा से चेला तरे हैं, पर चेला की निष्ठा से गुरु उतर रहे हैं, यह पहली बार होगा। चेला की कृपा नहीं होती, चेला की निष्ठा होती, शिष्य की निष्ठा होती है। ठाकुर जी बोले जल्दी करो, हम पे समय नहीं है, बैठो। अपने गुरु जी को भी बैठाओ, चलते हैं इनको लेके। गुरु जी चलिए। ठाकुर जी राजी हो गए। जैसे ही गुरु जी तैयार हुए, बोले सुनो चेलाराम, गुरु मां को बताया हूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही दौड़ करके गए, बोले सुनो अब तुम आश्रम का ध्यान रखना, खूब प्रेम से यहां रहना, सब संपत्ति तुम्हारी है, हम तो चले। बोले कहां? ठाकुर जी आए लेने, वैकुंठ जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं यहां के लिए क्या करूंगी। गुरु जी चेलाराम से बोले ए चेला। बोले हाँ। गुरु मां भी जाएंगे साथ में। अरे अरे फिर तो आनंद ही आ गए दोनों। गुरु मां गुरु जी, उनकी वैकुंठ में भी सेवा करूंगा, अभी कहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ, थोड़ा सा आगे खिसको, जगह बनाओ पीछे। बोले क्यों, अब क्या है? बोले गुरु जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, गुरु मां भी जाए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, जिसने बेचारे सन्यासी का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बिगाड़ दिया, उसको लेके जाएंगे हम? बोले देखिए, वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाओ। अंत तो गत्वा, चेला भी गए, गुरुजी भी गए और वो माता जी भी गई, तीनों को लेके ठाकुर जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले लेने तो आप एक को गए थे। बोले कि उसकी निष्ठा ऐसी है अपने गुरु के प्रति। क्या समझ, इस कथा से क्या समझ में आया? इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके प्रति फिर भी, वैसी भावना नहीं है। भावना आपकी निष्ठा की है। आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा, जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है? करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहां। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और यह भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही जाओ, 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी रोने लगे। बोले मां, आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है? तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान, संपत्तिवान, यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने, भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ एक राजघराने के, एक
अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थी और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो। तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री। तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती भाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाए। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि भाई साहब, हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमेती बाई बोली हाँ। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विष के समान होती है कि उसको एक बार कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त ऊंट के पेट में कैसे बैठ गई? करमेती बाई बोली 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है ना, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को प्रायोरिटी देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था, मेरे लिए कृष्ण की चरणारविंदों की प्राप्ति जरूरी थी, मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था, इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई। और दूसरी बात जो कही वो तो लाजवाब। करमेती बाई कहती हैं, भैया इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ मां का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते। हम 9 महीने उस मलमूत्र के भांड पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ का जो दुर्गंध है ये तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। करमेती बाई, कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं 2-3 दिन केवल करमेती बाई का प्रसंग, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हमारे श्री नारायण दास भक्तमाली जी पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पूरी करमेती बाई का चरित्र लिखा है, गाया है।
इतना अद्भुत है। मीराबाई का प्रसंग सब सुनते हैं, पर अब करमेती, हम अभी इस वर्ष और कुछ कथाएं करने के बाद में और फिर उन भक्तों के चरित्र सुनाएंगे कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता ही नहीं है, जिनके चरित्र लोगों ने सुने नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत हैं। तो फिर एक प्रसंग और आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमेती वृंदावन में है, तो वो गुस्से में भर करके लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए। यमुना के तट पर परनकुटी बना करके करमेती बाई रहती थी। घर छोड़ा लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी हैं, वो एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन में पूछा कहां है करमेती, किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमेती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में कि रोने लग गई हूं ना? बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी? मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था। एक व्यक्ति दुल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमेती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कि माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमेती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन ये संसारी विषय है। आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया। और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको ला करके पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया, और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमेती बाई। उनका प्रसंग, बंधुओं, मीराबाई, करमेती बाई, इनके प्रसंग सुन लीजिए, इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। पर
परम धर्म कहते भी ऐसी ही भक्ति को हैं। हम आप जो कर रहे हैं वो धर्म है, पर इस प्रकार की जो भक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं। जो ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना लगाव, इतना कि सर्वस्व त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, ऐसी भक्ति, इसी को परम धर्म कहते हैं। कह रहे हैं ये वीणा जो मेरे हाथों में तुम देख रहे हो, ये ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। तब वेदव्यास जी बोले, आपने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो गए? तब नारद जी बोले, मैंने ठाकुर जी को गायन सुनाया था, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाया था। तो फिर वेदव्यास जी बोले, आपने गायन कहां से सीखा? तब नारद जी बोले, बड़ी कथा है, सुना दूं? बोले हाँ सुनाओ। तब नारद जी बोले, सुनो, एक बार की बात है, वैकुंठ में एक संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी और भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पर पौड़े पौड़े संगीत सुन रहे थे। जैसे रंगनाथ भगवान आपके कट्टी में विराजमान है शेष नाग पर। बंधुओं, ये कौन सी मुद्रा है पता है? ये राजी वाली मुद्रा है। राजी वाली मुद्रा समझे? जैसे घर में बच्चों को कोई बात मनवानी हो माता पिता से, तो माता पिता बैठे हों तब नहीं मानेंगे, माता पिता खड़े हों तब नहीं मानेंगे, लेकिन माता पिता ने लेट जाएं, थोड़ी आंखों में नींद सी भरी आए, तब कहो पिताजी कल हम धुआंधार घूमने चले जाएं। तो लेटे लेटे पिताजी बोल देंगे नहीं जाना। पिताजी मान जाओ ना, थोड़े चरण दबा दे, कल घूम आते हैं। अच्छा ठीक है चले जाना। सुबह उठ के पिताजी बोले, मैंने मना किया था नहीं जाना। पिताजी आपने कह दिया था, आप मान जाओ। अच्छा ठीक है जाओ। ये ऐसी मुद्रा है ठाकुर जी की कि इस मुद्रा में कोई प्रार्थना करो ठाकुर जी हाँ ही बोल देते, ठीक है हो जाएगा, राजी हम प्रसन्न, जाओ करो। आराम की मुद्रा है। व्यक्ति जब रिलैक्स मोड में होता है तो सब स्वीकार कर लेता है। तो रिलैक्स मोड में है, यहाँ रंगनाथ भगवान ऐसे लेटे हैं, पौड़े हुए हैं, और रिलैक्स मोड में व्यक्ति उग्र मोड में हो। अब यही शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे खड़े हो, ठाकुर जी पीछे भी रिलैक्स मोड में ही हैं, चल रहे हैं, ऐसे खड़े हो ना, आप कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, तो ठाकुर जी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, तब कृपा करेंगे। लेकिन पौड़े हैं, बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्स मोड में है, उस समय कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, हो गई, डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। तो यहां रिलैक्स मोड में है ठाकुर जी, रंगनाथ महाप्रभु। लेकिन हां, संसार मत मांगना, मांगो तो भक्ति ही मांगो, मांगो तो विचार। एक बात बोलूं, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? अगर मांगो तो बताऊंगा, मांगोगे? ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमें डाउन टू अर्थ बना दो, हमें ज्यादा चतुर चालाक नहीं, हमें भोंदू बना दो, हम बहुत चतुर हो गए नाथ। आप ठाकुर जी से स्वभाव मांगोगे ना, ठाकुर जी भर भर के देंगे आपको। हमने सदैव ठाकुर जी से ऐश्वर्य मांगा है, संसार मांगा है, विचित्रताएं मांगी हैं। ठाकुर जी से स्वभाव की याचना करो कि ठाकुर जी हमारा स्वभाव सरल कर दो, ठाकुर जी हमारे हृदय को पवित्र कर दो, हम बहुत दोष देखने लगे हैं लोगों में, हमें सरल बना दो। आज जाके रंगनाथ भगवान से मांगिएगा, हे नाथ हमें सरल बना दो। अरे आप और कुछ मांगेंगे तो रंगनाथ भगवान कहेंगे जाओ जाओ दिया, परेशान मत करो। लेकिन आप रंगनाथ प्रभु के सामने जाके कहोगे, हे रंगनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो, तो ऐसे पौड़े पौड़े ठाकुर जी एक बार तो उठ के बैठ जाएंगे, हैं क्या मांग रहा है? मेरे चित्त को सरल बना दो। वाह भैया, ये तो कभी किसी ने नहीं मांगा, जा तुझे दूंगा, इससे भी ज्यादा बढ़िया दूंगा। सरल बनो, सहज बनो। तो नारद जी महाराज कथा सुनाने लगे कि एक बार वैकुंठ में एक प्रतियोगिता हुई। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। कैसी प्रतियोगिता? संगीत की प्रतियोगिता। और संगीत की प्रतियोगिता में ठाकुर जी पौड़े थे शेषनाग के ऊपर। नारद जी बोले 33 कोटि देवता वहां पर इकट्ठे हुए थे, सब संगीत की प्रतियोगिता देखने आए थे, मैं भी गया। पर हम ठाकुर जी के इतने मुंह लगे, हम पीछे नहीं बैठते, हम फलांगते हुए आगे गए। और शेषनाग, जैसे ये शेषनाग हैं, ठाकुर जी यहां पौड़े हैं, ऐसे शेषनाग से कमर लगा के मैं बैठ गया। नारद जी बता रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके शेषनाग से कमर लगा के बैठ गए, सुनने लगे संगीत। पौड़े पौड़े ठाकुर जी ने सोचा सरस्वती जी गा रही हैं, हा हा हु गंधर्व गा रहे हैं,
देवादिदेव महादेव शंकर गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कैसा हो कि किसी दिन मेरा नारद भी गावे, मेरा नारद भी कुछ गा के सुनाए। पर नारद जी को तो सारे गामा पध नि सा का सा भी नहीं आता, बिल्कुल गायन नहीं आता था नारद जी को। तो ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के गले पे थोड़ी ऐसे खुजली की। नारद जी बोले, जी भगवान आज्ञा, तुम यहां क्या कर रहे हो? नारद जी बोले, वैकुंठ में प्रतियोगिता चल रही है, सुनने आया हूं। ठाकुर जी बोले, तुमसे गाना बजाना तो आता नहीं है, फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ चलो अपना भजन करो, बताओ कौन सा राग गा रहे हैं महादेव। नारद जी बोले, मतलब हमको राग रागनियां नहीं पता तो इसका मतलब हमको सुनने का अधिकार भी नहीं है? अरे वैकुंठ में उत्सव चल रहा है, सुनने आ गए। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं जाओ यहां से, जिनको संगीत आता वही बैठेंगे यहाँ पे, और जिनको संगीत नहीं आता जाओ अपने लोक में जाके भजन करो, चलो उठो यहां से। नारद जी बोले, मुझे इतना अपमान बोध हुआ कि ठाकुर जी मुझे सुनने नहीं दे रहे। मैंने भी प्रण लिया, ठाकुर जी अब ये नारद तभी आपके सामने आ जाएगा जब इसको संगीत आएगा, संगीत सीख के आऊंगा मैं। और मैं तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करके निकला। कहां? ब्रह्मा जी के पर्सनल असिस्टेंट, पीए कौन है? चित्रकेतु। चित्रकेतु जी के पास जाकर के मैंने कहा, तीनों लोकों में संगीत का सबसे बड़ा मार्तंड कौन है, उसका परिचय दीजिए। चित्रकेतु बोले, संगीत के सबसे बड़े विद्वान तो वैसे महादेव हैं, पर महादेव से ज्यादा विद्वान तो नहीं कहूंगा, पर हां कह सकता हूं कि महादेव से 21 ही हैं। कौन? बोले, हिमालय की चोटी पर बिल्कुल एकांत में एक उल्लू है, बहुत अच्छा संगीत जानता है, उसको कोई नहीं जानता। अगर आपको संगीत सीखना है तो उस उल्लू के पास चले जाओ, वो आपको सिखाएगा। नारद जी महाराज बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ के हिमालय के ऊपर उल्लू के पास गए और उल्लू देव से जाकर के प्रार्थना की, हमको संगीत सिखाओ। उल्लू ने कहा, 1000 साल तक सीखोगे तब जाकर के एक स्वर निकलेगा मुख से। बोले, हम 2000 साल सीखेंगे, आप सिखाओ। तब उस उल्लू ने नारद जी को संगीत सिखाया। ऐसा संगीत 2000 साल में तो नारद जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जिस राग को गाते हैं उस राग की परिस्थिति प्रकट हो जाती है। नारद जी बोले, अभी भी कमी है, थोड़ा और मांझ के जाऊंगा। तब नारद जी महादेव के पास गए और फिर 1000 साल महादेव से भी संगीत सीखा। टोटल कितना हुआ? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष साधना की नारद जी ने संगीत की। उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या? अभिमान आ गया नारद जी को। आप तो कमर कस के बोले, आ जाओ मेरे सामने, अब तो ऐसा संगीत आता है, मुझे ऐसा संगीत आता है। ठाकुर जी ने मुझे सभा से उठा के भेज दिया था ना कि तुम संगीत के विद्वान नहीं। अरे सरस्वती, हा हा हु गंधर्व, इनको पछाड़ खा के गिरा दूंगा मैं, ऐसा संगीत गाऊंगा। अरे कहां तक कहूं, इस सृष्टि के रचयिता नारायण भी अब संगीत में मुझसे तनिक कम है। यह अभिमान चित्त में आ गया। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि सर्वगुण संपन्न मत बनिएगा, थोड़े अधूरे ही रहिएगा, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। धन में भी अधूरे रहो, ज्ञान में भी थोड़े अधूरे रहो, रूप यौवन में भी थोड़े अधूरे रहो, पहनावे उड़ावे में भी थोड़े अधूरे रहो, भजन में भी थोड़े अधूरे रहो, नहीं तो अभिमान के भागीदार बनोगे। नारद जी को ऐसा अभिमान आया। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ नारद जी, अभी बताते हैं तुमको। नारद जी महादेव के पास से सीधे निकले वैकुंठ की यात्रा पर। बीच मार्ग में एक नगर दिखाई दिया। नारद जी बोले, 3000 साल की साधना करके आया हूं, नया नगर बन गया यहां तो। उस नगर में जैसे प्रवेश किया, इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर उस नगर के सब लोग। माता जी बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। नारद जी महाराज उस नगर को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। वो इतना सुंदर नगर, वहां के लोग बाग और भी ज्यादा सुंदर, उनकी आंखें सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, चाल सुंदर। लेकिन नारद ने ध्यान लगा करके जब देखा तो किसी का एक अंगूठा नहीं है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के पैर की एक उंगली कटी हुई है, किसी का आधा कान कटा हुआ है। मतलब कोई भी सर्वांगीण अंग से युक्त नहीं था, कोई ना कोई अंग उसका नहीं है। नारद जी बोले, इतनी सुंदर नगरी, इतने सुंदर लोग, लेकिन
ये कैसी विकृति। तब नारद जी ने एक को रोका, बोले भैया आपका ये नगर बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है संगीत नगर, संगीत। और नारद जी संगीत ही सीख के आ रहे थे। नारद जी बोले अच्छा ये संगीत नगर है? बोले हाँ। बोले आप सब लोग? बोले हम सब संगीत की राग रागनियां हैं। मैं राग यमन, वो राग भीम पलासी, वो राग भैरव, वो राग भैरवी, वो राग चारुकेसी, वो पीछे डोल लो है राग केदार, हम सब राग रागनियां हैं। अच्छा आप सब राग रागनियां हैं? बोला हाँ। नारद जी पहले तो प्रणाम करने लगे, अभी अभी अब संगीत सीख के आए, देखो मेरे संगीत का कैसा प्रभाव, राग रागनियां प्रकट हो गई मेरे सामने। बड़ी भैया आप सबके दर्शन करके बड़ा प्रसन्नता हुई, पर मैं ये पूछूं ये आपकी उंगलियां कैसे कट गई सारी? बोले पूछो मत, एक नया नया संगीतकार हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना विचित्र विकृत करके हम लोगों को गाता है कि हमारी उंगलियां टूट गई हैं, पैर के अंगूर। हम सब लोग उसकी खोज कर रहे हैं, जिस दिन हमको मिल जाएगा उसका एक एक रोया नोचेंगे हम, उसके बाल से लेकर के और पैर के नख तक सब नोच लेंगे हम। इतना कष्ट देता है हमको, हम सब उस नारद की खोज कर रहे हैं। भैया तुम जानते हो क्या नारद कहाँ है? नारद जी बोले नारद ना ना, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं उसको, कौन नारद? नारद जी महाराज बोले भाग लो यहां से, इनको पता चले कि मैं ही नारद हूं। तो जो अभिमान नारद जी को आया, उसी समय वो अभिमान नष्ट हुआ। और उस अभिमान के नष्ट होते ही नारद जी जिनसे कंपटीशन कर रहे थे, सरस्वती जी और हा हा हु गंधर्व, उन्हीं के पास जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान मैंने महादेव से संगीत सीखा, उल्लू से संगीत सीखा, अब आप मुझे संगीत सिखाओ। और मेरे संगीत का कारण आपको हराना नहीं, मेरा संगीत का कारण केवल मेरे वैकुंठपति श्री रंगनाथ प्रभु को रिझाना है, वो बस प्रसन्न हो जाएं, वो आनंद में आ जाएं, इसलिए मुझे संगीत सीखना है, कृपा करो। अभिमान जैसे ही नष्ट हुआ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले नारद, यदि ये अभिमान पहले दिन ही नष्ट हो गया होता तो तुम्हें 3000 वर्ष तक संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं थी। किसी गुण को धारण करने में वर्ष तब लगते हैं जब उसका अहम चित्त में हो। अहम शून्य होकर के व्यक्ति जब किसी वस्तु को धारण करना चाहता है तो वो क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। अब तुम संगीत के बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, चलो वैकुंठ में चल करके हमें कुछ सुनाओ। पहले सरस्वती जी ने गा के सुनाया, उसके बाद हा हा हु गंधर्व ने गा के सुनाया, लेकिन जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, आहा, भूलोक नृत्य करने लगा, भुवः लोक नृत्य करने लगा, स्वर्ग लोक नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा, नरक लोक नृत्य करने लगा। और सब नृत्य करते 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 रंगनाथ भगवान भी अपने शेष नाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। इतना आनंद दिया नारद जी ने। ठाकुर जी बोले मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ उपहार देना है नारद को। तभी सरस्वती जी ने एक वीणा ला करके दी और श्री ठाकुर जी ने वही वीणा श्री नारद जी को प्रदान की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।